हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को हमने पहले भी बताया कि आजकल गलत डोर बहुत लड़ रही है और चंद पैसों के लिए, और चंद पैसों क्या, ये दौर देखो तो बिना पैसा, जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए तो मुसीबत है ही है, और जिनके पास कम है वो भी चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि कल को क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। जो हालात हम लोगों के यहाँ के चल रहे हैं, ये जो हालात चल रहे हैं ये भी एक बिज़नेस है। और आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग बिल्कुल से घबराएं नहीं। ये कोरोना, अगर आप घबरा गए तो कोरोना अंदर चला जाएगा, यानी अंदर दाखिल हो जाएगा। अगर आप नहीं घबराएंगे, आप जैसे पहले सोचा करते थे कि जब मौसम बदलता है तो बीमारियां भी आती हैं, खांसी, ज़ुकाम, बुखार, नज़ला। आज हमारी एज 50 साल है और हम अपने बचपन से, आज ये कोरोना दौर 3 साल से हम साल भर से देख रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए कि 50 साल हो गए हमें, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मौसम बदला हो और आदमी बीमार ना पड़ा हो। और सब यही खांसी, ज़ुकाम, बुखार, ये नेचुरल है। अगर ये मौसम बदलने पे तबीयत नहीं इस तरह से हो, ये कुदरत ने बनाया है हम सभी लोगों को। तो हर मौसम में आप देखें, गर्मी से जब बारिश में जाते हैं तब भी बीमारी आती है, बारिश से जब जाड़े में जाते हैं जब भी बीमारी आती है, जाड़े से गर्मी में जाते हैं जब भी बीमारी। ये कुदरती है, कुदरत ने ये मौसम बनाया, कुदरत ने इंसान को बनाया। और उसके बाद में इस तरह के जो जिस्म को, जब कोई चीज़ मौसम बदलता है तो आब व हवा भी बदल जाती है। उसके जो एक हिसाब से विटामिन वाले जो वायरस होते हैं जो हमें सेहत देते हैं, जब बदलाव होता है, कोई चीज़ की कमी हो जाती है या कोई चीज़ की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है हमारे अंदर, तो वो खांसी, ज़ुकाम, ये सब चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो आम जब बीमारी होती है खांसी, ज़ुकाम, बुखार की, आप डॉक्टर से दवा लीजिए, आपको 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं तो हफ्ता लग जाएगा या 15 दिन लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता। और आप देखें ये जो दौर चल रहा है इसमें भी यही कहते हैं कि 15 दिन में अगर आप ठीक हो गए तो हो गए, नहीं तो आप गए। 15 दिन में अगर आप ठीक हो गए तो ठीक हो गए, नहीं अगर आप डॉक्टर के पास गए तो आज डॉक्टर सिर्फ लूट रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा है। चूँकि आप वीडियो में कहीं का भी देखें किसी भी अस्पताल का, सिवाय वहाँ की बुराई के अलावा अच्छाई कोई नहीं बता रहा है। वहाँ के लोग वीडियो बना के, आज तो ऐसा दौर चल गया कि हर मोबाइल में कैमरा होता है, आप फटाफट कैमरे से वीडियो बनाइए, अपलोड कर दीजिए, तो सामने सामने सबूत होता है। और पहले के दौरों में मोबाइल नहीं था, कैमरे भी नहीं थे, ये सब जो है कितनी मुश्किलों से हम लोगों तक अखबार पहुंचते थे। ये तो डिजिटल दुनिया हो गई है कि आप तुरंत हर चीज़ कर सकते हैं, तो कोई चीज़ छिपी नहीं है। लेकिन ये जो ओरिजिनल जो इंसान को और जो मौसम है वो वही है, वो नहीं बदला। बदले हैं हम लोग जो है बदल गए हैं। सामने वाला अब समझ चुका है कि ये सब पढ़ लिख चुके हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से हम नहीं हरा सकते, तो वो कोई ना कोई दूसरा बहाना लेके हमें, आपको, सभी लोगों को सिवाय परेशान करने में कसर नहीं छोड़ी है। ये जो भी लोग हों, नहीं मालूम है कौन लोग हैं, सिर्फ पैसे के चक्करों में। बहुत से टीवी चैनल हैं, आईटी सेल आप लोगों ने सुना होगा, ये सब सिर्फ पैसे के चक्कर में, यानी आप और हम रोज़ डेली जब काम करते हैं, जब हमारे पास पैसा आता है, और जो गवर्नमेंट वाली सर्विस है उनको, अगर वो घर पे बैठ गए, छुट्टी भी हो गई, कोरोना में छुट्टी हो गई, तो वो बैठे हुए उनको तनख्वाह मिल रही है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कोरोना से पहले से ही उनका यही काम है कि गंदगी को फैलाना और पैसे ज़्यादा कमाना।
अब वो चाहे ये काम यहूदी लोग करवा रहे हैं कि कौन करवा ले, लेकिन कोई ना कोई तो करवा रहा है जिससे हमारा देश बर्बाद हो जाए। हमारे देश को बर्बादी, अगर आप कुछ बोलते हैं तो आदमी सवाल कर बैठता है कि आपको कैसे पता है, कहाँ से मालूम चला। तो आज के दौर के जितने भी इंसान हैं वो सब समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप बोल नहीं सकते, अगर आप बोलेंगे तो मार खाएंगे। दो चीज़ें, अगर कोई मान लिया कोई अधिकारी है या कोई बहुत बड़ा अफसर है, अगर वो बोलता है तो वो सीधा यहाँ गोली खा रहा है। या तो आप दौलत ले लो या तो ये ले लो, उनसे ऊपर जो बैठे हैं वो यहाँ गोली दे देंगे या तो आप दौलत ले लीजिए। तो यही सब चीज़ें चल रही दोस्तों। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट अच्छी है, जो लोग भी ये गंद को फैला रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरह से समझ रही है और कोशिश में यही लगी है कि जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, लोग अपनी बहाली में आ जाएं फिर से पहले जैसे। लेकिन कोई ताकत तो ऐसी है जो हमारे देश में नहीं चाहती कि जो है बहाली की तरफ हम लोग जाएं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, वो चाहती है, हर तरीके से कोशिश करती है, लेकिन उसको निकलने ही नहीं दिया जा रहा है कि ये इस चंगुल से निकल जाएं। इसी के बीच में बहुत से डॉक्टर लोग फ़ायदा उठाते हैं, बाहर कंट्रियों से एग्रीमेंट कर लेते हैं, लिखा पढ़ी करके पैसे आप हमें दीजिए, हम आपको गुर्दा देंगे, आपको दिल देंगे, आपको जो भी चीज़ें इंसान की चाहिए वो हम देंगे। बहुत सारे डॉक्टर कभी आप देखें पकड़े भी जाते हैं, बहुत से पकड़े भी जाते हैं, लेकिन अब पकड़े कौन जब ऊपर से आकाओं का बोझा है उनके ऊपर, तो पकड़े कौन। यहाँ तलक का जब आदमी के गले तलक कोई चीज़ अगर आप डाल दें तो फिर आदमी के मुँह से वाला नहीं जाता। तो या तो कोई चीज़ यहाँ पे अगर फंसा दो, एक कहावत है कि अगर हड्डी यहाँ फंस जाती है, न उगली जाती है न निगली जाती है और फंसी हुई है, तो आप क्या करेंगे। कुछ ऐसे ही हाल है बहुत से लोगों को, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, चूँकि उनके गले में हड्डी फंसी है, ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। अगर वो उगलते हैं तो खुद फंस जाएंगे, और निगल रहे हैं तो जनता मर रही, तो वो बीच में ऐसे करके दुविधा में फंसे रहते हैं। हमारा कहने का मकसद दोस्तों यही है कि आप लोग किसी चीज़ से ना घबराएं। जिस तरह गवर्नमेंट कहती है मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, ये सब चीज़ें आप लोग करते रहिए और उसके साथ प्रार्थना करते रहिए। और क्या सही है और क्या गलत है, अगर आप गलत को ताकत के ज़ोर से नहीं कह सकते, क्योंकि ताकत के ज़ोर से नहीं कहना भी नहीं चाहिए। यही बस आप दुआ करें कि जो चीज़ गलत है या रब ये सब चीज़ों को ख़त्म करके कोई ऐसी चीज़ आ जाए दुनिया में जो हर लोग जो खुश रहें, क्योंकि हमारे आपके अब बस में नहीं है। अब हमने देखा है कि पहले जैसे लोग भी नहीं रहे हमारे जो बचपन में थे। आज का दौर ऐसा है कि हर कोई मोबाइल लिए हुआ है, हर कोई के पास, जिनके पास दौलत है ठीक है, जिनके पास नहीं वो तो खैर आज भी परेशान है। जिनके पास दौलत, उन्हें किसी से, गरीबों से कोई परवाह नहीं रहती। ज़्यादातर, सभी लोग ऐसे नहीं होते, कुछ होते हैं जिनकी वजह से आज ये दुनिया कायम है। तो ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं, उनको किसी से मतलब नहीं, उनके पास दौलत है, लोगों में नाम है, लड़कियां हैं उनके पास, खाने पीने की चीज़ें हैं, अय्याशी के लिए उनके पास एक से एक बंगले, एक से एक गाड़ियाँ, एक से एक होटलें हैं। उनको ये सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, ना उनको मास्क से मतलब है, ना दूरी बनाने से मतलब है। ये हमारे आपके लिए मुश्किल का समय है, और हम यही कहेंगे कि आप सभी लोगों से कि आप लोग प्रार्थना करें, दुआ करें कि ये सब मुश्किलें दूर हो जाए। और हम सबको मिल के ही करना पड़ेगा, इसलिए कि कोई आदमी ये सोच के अगर करेगा नहीं फला फला है, फला फला है, ऐसा नहीं। हम सब एक हो के मुट्ठी को जब तक के बंद करके मजबूती से एक साथ हो के नहीं उठेंगे, ये मुश्किल नहीं ख़त्म होगी। ये मुश्किलें बढ़ेगी और ख़त्म नहीं होगी। मान लिया कि हमें अगर पतंग की पेच लड़ानी नहीं आती, कोई हमें दे दे अगर पतंग और लटाई, तो हमें उड़ानी ही नहीं आती, तो हम पेच क्या लड़ाएंगे। तो इसी तरह से होता है, किसी को अगर कोई घर दे दिया जाए और उसको घर चलाना नहीं आता, वो तो शराब में ही डूब के ख़त्म कर देगा पूरा पैसा, और घर वाले भूखे रह जाएंगे।
तो ये टाइम जो है बहुत ही मुश्किल का है। तो आप लोग बस दुआ करें, प्रार्थना करें, और एक ऐसा भी दौर आएगा कि जो हम सबको साथ में ही चलना पड़ेगा और हर चीज़ को सही करने के लिए जब ही होगा। वरना दोस्तों ये दौर ऐसा है कि अगर आप सोचें और देखें तो मुश्किल लगता है कि ये सब दौर अब जल्दी से ख़त्म होगा, लेकिन फिर भी दुआ और प्रार्थना ज़रूरी है। करते रहिए और सही राह को पकड़े रहिए, क्योंकि जब इंसान गलत रास्ते पे भी जाता है तो ऊपर वाला भी मुश्किलें और बढ़ाता जाता है, मुश्किलें नहीं ख़त्म करता। हम लोग शायद गलत राह पे चले गए थे, जिसकी वजह से आज हमारे ऊपर ये मुश्किलें आई हुई हैं और ये दूर होने का नाम नहीं लेती हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना करें, हम भी करते हैं। सब लोग मिल के उस रब से दुआ करें और सही चलने की हम सभी लोगों को तौफीक दे। रब सभी लोगों को सीधा चलने की तौफीक दे, तभी हम लोग जो है आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आज हम ये बताने वाले नई चीज़ ये है कि आजकल का जो दौर चल रहा है दोस्तों, पतंगों का, पतंगों में आजकल बेईमानी होने लगी है। अब कोई ओरिजिनलिटी नहीं रही। 100 में यानी 50-50% हो गया है कि लोग, हर कोई चाहता है कि हम बस ज़्यादा से ज़्यादा पतंग काट लें, वो चाहे गलत तरीके से चाहे सही तरीके से। तो पतंग आजकल लॉकडाउन में आप जानते हैं कि पतंग ही एक सहारा है मात्र। आदमी कहाँ जाएगा? जो आदमी को कोई नशा नहीं है, कोई गलत रास्ते पे नहीं है, तो एक ही शौक़ है, वो है पतंग। तो ये मंझा भी देखें, ये ब्राउन कलर का मंझा हमारे पास आया था और इसको भी हमने ये देखिए खोला था। 3 तार ये खाली खुला है, जैसे कि आपको हमने दिखाया 3 तार ये खुला हुआ है। इसके अंदर 2-2 तार होना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ एक तार है, ये 3, और ये रेशम का तार है। तो ये सभी लोग आजकल जो है गलत डोर लड़ा रहे हैं। अगर हर कोई अब यही लड़ा रहा है तो अब यही सही। तो अब हमने भी अपना एक तरीका निकाल लिया कि हमारे पास जो भी मंझा है, हम भी क्या करते हैं दोस्तों, पतंग के जब कोई लड़ाने लगता है ना, तो आजकल हमने भी नया एक जो है फार्मूला अपने घर से अपनाया हुआ। जैसे पहले भी आपको बताया था कि जब भी कोई आए है ना, तो बस उसके यहाँ पे रखो। ये नारंगी वाला मान लिया ऐसे घुस के आ रहा ना हमारे हत्थे से काटने, तो इसको दौड़ा के यहाँ पास ही रखो। ये यहाँ पास रखो और इसका कन्ना काटो। यहाँ पे रख दो, यहाँ पे जैसे ऐसे सीधा करे रख दो उठा के, और जब रखेंगे वो खुद ही जो है चला जाएगा। आप चाहे जितनी दूर हो चाहे करीब हो, सब जगह पे ये ट्रिक को अपनाएंगे आप ज़रूर काटेंगे। रोज़ उड़ाते हैं 2 पतंग 3 पतंग इसी तरह काट के, कभी वो 2 हाथ मंझे से कट जाएगा या कभी उसका कन्ना कट जाएगा। इसलिए कि हम देख रहे हैं कोई जो है प्लास्टिक डोर उड़ा रहा है, कोई गलत डोर उड़ा रहा है, कोई 4 तार 8 तार वाला गलत है, कोई 2 तार वाला गलत है। एक में तो 2 तार था, अब हम ये देख रहे हैं कि ये तो 3 तार है, इसमें 2 ही तार हैं, यानी 2 तार के अलावा कोई था ही नहीं। तो और मोटा धागा है वो, यानी वो पंडा मंझा नहीं था वो, और कोई सा भी नया। दिन ब दिन तो आदमी सोचता है कि हम कुछ ऐसा करें कि जो है हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो वो प्रॉफिट के चक्कर में सब लोग जो है आज गलत सलत डोरी लड़ा रहे हैं, और इसमें मज़ा नहीं आता कि एक साइड पे ओरिजिनल मंझा है, एक साइड पे गलत मंझा है, एक साइडर हो जाता है। ये वाला जो गलत बांधे वो ज़्यादा काट है, वो कटा पड़ा है, उसकी पेज भी अच्छी है, तो मज़ा नहीं आता ये सब चीज़ों में। हमने देखा है, अब हम कल देख रहे थे, कल भी लॉकडाउन था, आप लोगों ने तो देखा ही था। कल देख रहे थे पतंग छत पे चढ़ के, एकदम से मज़ा ही नहीं आ रहा था। बस पता नहीं अजीब सा कश्मकश में थे कि क्या करें, काम भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब छुट्टी होती है तो तबीयत काम से भी मर जाती है, करने का मन नहीं करता। तो हमने 2 पतंग आज भी काटी थी और कल भी काटी थी, उसके पहले भी काटी। तो 2 पतंग 3 पतंग 4 पतंग काट के इसी तरह से काट के, पेज तो कर ही नहीं रहे, हम आपको क्या पेज बताएं। जो पेज थी वो सारी ही पेज आप लोगों को हमने समझा दी। अब ये सब एक नई पेज है कि अगर कोई काट रहा है ज़बरदस्ती तो उसको कैसे काटें। तो सबसे बेटर होता है कि उसके कन्ने पे ही रखें।
अगला आदमी जो गलत डोर बांधे रहेगा वो सोचेगा बस ऐसे करके घुसो और घुस के पलट के खींच लो, वो इसके मन में यहाँ पे यही चलता है। वो जैसे ही घुसे ऐसे करके बस छाप के करने पे रख दो, वो खुद ही कट जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के समझ में आई होगी, और हम तो यही आप लोगों से कहना चाहते हैं, दुआ करें, प्रार्थना करें कि हमारे देश से हर मुश्किलें ख़त्म हो जाए और अच्छाई का सूरज जल्दी से जल्दी जो है निकल आए। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आज दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे कल। देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।